हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एसएससी एमटीएस 5 फेब का जो एग्ज़ाम है उसका थर्ड शिफ्ट का सारा 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। इससे पहले भी 6 वीडियो आ चुका है बाकी सारे शिफ्ट का, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर ले क्योंकि थीम रिपीट हो रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा सवाल, और ऑप्शंस भी और एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, लूर डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो लूर डांस जो है वो हमारा हरियाणा का फोक डांस है। ठीक है। इसे ऐसे भी कहते हैं LOOR लूर। ठीक है। हरियाणा का ये लूर डांस जो है वो ट्रेडिशनल फोक डांस है जो भांगड़ एरिया में मनाया जाता है, किया जाता है भांगड़ एरिया में। ये जो है लड़कियां इसे करती हैं होली के फेस्टिवल में, जिसे फागुन महीना कहा जाता है, फरवरी मार्च में। ठीक है। लड़कियों द्वारा किया जाता है। अदर फोक डांसेस देख लेते हैं हरियाणा के। तो धमाल जो कि महाभारत एरा से ओरिजिन करता है, घूमर हो गया, खोरिया, फाग एंड लूर। अभी हमने देखा फाग मतलब फगुआ में होता है, फागुन मंथ में होता है, फरवरी मार्च में। सांग और छठी, छठी जो है वो नए बच्चे का जब जन्म होता है तो छठे दिन, जन्म के बाद छठे दिन पे छठी किया जाता है उस नए ये नवजात बच्चे का, तो छठी उस टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एग्जिस्टेड फ्रॉम। भारत के हरित क्रांति का दूसरा चरण से अस्तित्व में था, डैश अस्तित्व में था। तो कब से कब था? तो 1970, मिड 1970 से मिड 1980 तक, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के मध्य तक। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड फेज जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उसमें क्या क्या चीज़, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड को उसका यूज़ इंक्रीज़ कर दिया गया, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, अलग अलग इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटी बढ़ने लगी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। फूड सिक्योरिटी, खाद्य जो सिक्योरिटी है, लोगों को खाने को पूरा मिले, वो भी इंश्योर हो पाया। ठीक है। और हम लोगों ने इम्पोर्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जो हम निर्यात करते थे उस पे भी कमी आया। ठीक है। तो सेकेंड फेज तक थोड़ा अच्छा सिचुएशन हो चुका था। बुरा खट्टा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है। तो बुरा खट्टा इज़ द फेमस फोक डांस स्टोरी टेलिंग फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो बुरा खट्टा जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। ठीक है। यहाँ इसमें इसे तंबूरा के साथ बजाते हैं। ठीक है। और एक तरह का स्टोरी टेलिंग फोक आर्ट है। और यहाँ पे दो को परफॉर्मर्स होते हैं, एक महिला होती है और एक पुरुष होता है। ठीक है। अदर फोक डांसेस देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के। तो ढिमशा हो गया, थपेटा गुल्लू, कोलाटम, लंबाडी और डप्पू। ठीक है। एक बार दो बार लिख लीजिएगा, कॉपी में याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सियालदे बिखोती फेयर ऑर्गेनाइज्ड एनुअली। तो सियालदे बिखोती मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये जो है हमारा उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। बड़ा टेढ़ा नेम है, लेकिन अब जो भी है क्वेश्चन आया है तो देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है। ये जो है जौनसर बवा रीजन ऑफ उत्तराखंड में इसे मनाया जाता है, और ये चैत्र मंथ में मनाया जाता है। ये फोक रिचुअल है, म्यूजिक और डांसेस भी इसमें होता है, नाच गाना। ठीक है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, द्वाराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशकठिया इज द पॉपुलर फोक डांस एंड बैलेट सिंगिंग ऑफ विच स्टेट। दशकठिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। तो इससे लगभग
दो सिंगर साथ में परफॉर्म करते हैं, प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब ढोलक तबला ये सब भी यूज़ होता है इसमें। माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है रामायण महाभारत, उसका इसमें सॉन्ग नरेट किया जाता है। ये उड़ीसा का फोक कल्चरल हेरिटेज माना जाता है, ठीक है। अदर फोक डांसेस देख लेते हैं उड़ीसा का, तो संबलपुरी या दलखाई जो है वो वेस्टर्न उड़ीसा में मनाया जाता है। छाऊ डांस, मयूरभंज छाऊ, छाऊ का भी 3 प्रकार है, सरायकेला छाऊ, मयूरभंज छाऊ, ठीक है। घूमर डांस कालाहंडी, गोटीपुआ पुरी में मनाया जाता है। डंडा नाट या डंडा नाच, चैती गोडा डमी हॉर्स डांस, चैती घोड़ा। पैका नृत्य बैटल डांस है। कर्मा डांस हो गया, रनप्पा डांस और बघा नाच। इतना तो याद नहीं होगा, ये मयूरभंज छाऊ याद कर लीजिएगा। घुमोरा डांस और गोटीपुआ ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पायका नृत्य बैटल डांस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर वायुमंडल के किस परत का एक हिस्सा है, तो ये थर्मोस्फेयर परत का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं, आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ठीक है। सोलर रेडिएशन यहाँ पे जो है आयोनाइज्ड गैस के रूप में रहता है, मतलब गैसेस के आयंस यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं। ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काम आता है। बाकी सारा लेयर देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का। तो बाकी ज़्यादा लेयर में सबसे पहले जो है, जो अर्थ क्रस्ट से सबसे सटा हुआ है वो है ट्रोपोस्फेयर। ये लगभग इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक रेंज करता है। यहाँ पे ऑल वेदर फिनोमेना, यहाँ पे क्लाउड बनता है, यहीं पे बारिश भी होता है, थंडरस्टॉर्म भी यहीं पे होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहाँ पे ओजोन लेयर जो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे हार्मफुल यूवी रे को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही जेट स्ट्रीम कम होता है, इसीलिए वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एयरप्लेन फ्लाई कर पाते हैं विदाउट एनी टर्बुलेंस। मीजोस्फेयर में मीटियोर जब इंटर करते हैं अर्थ क्रस्ट में तो मीजोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं। मीजोस्फेयर जो है वो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है, कोल्डेस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर का, ठीक है। थर्मोस्फेयर जो है वो हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, और आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है जहाँ रेडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। एग्जोस्फेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और ये लगभग आउटर स्पेस से मर्ज किया हुआ है, यहीं पे जो है सैटेलाइट ऑर्बिट करता है, ठीक है। ये सारा लेयर देख लिए। देखिए 3 शिफ्ट में एटमॉस्फेयर के लेयर से क्वेश्चन आया है, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं एटमॉस्फेयर का ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कार्टिलेज प्रेजेंट। तो हमारा कान और नाक में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। स्टमक, किडनी और लिवर में कार्टिलेज का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ये बोन नहीं है, टिश्यू है, ध्यान रखना है, ठीक है। और लगभग इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो जॉइंट होता है जो नी में, एल्बो में, वहाँ पे भी कार्टिलेज ये कार्टिलेज मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पैर हाथ का मूवमेंट है वो स्मूथ हो पाए, ठीक है। रिब केज में भी है कार्टिलेज मौजूद। कान और नाक में तो देख ही लिए। लैरिक्स जो कि हमारा गले का पार्ट है, ट्रेकिया गले का पार्ट है। इनवर्टिब्रल डिस्क जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में भी जो डिस्क है वहाँ पे भी कार्टिलेज मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हेजेमनी की सही वतरनी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो हेजेमनी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, तो डोमिनेंस एंड लीडरशिप। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही स्पेलिंग है हेजेमनी का, ठीक है। यूएस का हेजेमनी बोलते हैं ना, यूएस इतना पावरफुल कैसे है, वो वर्ल्ड वॉर 1 से ही काफ़ी पावरफुल है। तो हेजेमनी मतलब डोमिनेंस होता है, लीडरशिप होता है, सुप्रीमेसी होता है, आधिपत्य, नेतृत्व और प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर गोल्ड एंड मिनरल बाय टोटल वैल्यू ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो आयरन ओर में तो उड़ीसा है, गोल्ड में कर्नाटका। केजीएफ फिल्म आपने देखा ही होगा, वो एक्चुअली में है वहाँ पे केजीएफ माइन जहाँ से गोल्ड निकलता है। और मिनरल में भी उड़ीसा है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है प्रोड्यूसर पूछा है यहाँ पे, प्रोड्यूसर में कर्नाटका ही है, लेकिन अगर रिजर्व पूछ देता तो गोल्ड का मैक्सिमम रिजर्व जो है वो बिहार में है, ठीक है, बिहार के जमुई वाले एरिया में। तो यहाँ ध्यान रखना है क्वेश्चन में प्रोड्यूसर पूछा है तो प्रोड्यूसर कर्नाटका होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट एंटोनिम ऑफ वर्ड ग्लांस्ड। तो ग्लांस्ड का एंटोनिम क्या होगा? सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है, मतलब उल्टा। तो ये स्टार्ड हो जाएगा। मतलब ग्लांस मतलब बस एक झलक लेना, 1-2 सेकंड के लिए झलक लेना, फिर नज़रें फेर लेना। लेकिन स्टार्ड मतलब होता है घूरते रहना, लगभग 15-20 सेकंड तक घूरते रहना है किसी को, तो उसे स्टार्ड कहते हैं। और एंटोनिम पूछा है मतलब उल्टा पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरेबल, which of the following is the most accurate synonym of word considerable। तो सिनोनिम पूछा है, कंसिडरेबल मतलब होता है सिग्निफिकेंट, ठीक है, बी। हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण, काफी और अधिक। तो कंसिडरेबल का अर्थ होता है काफी अधिक या महत्वपूर्ण। तो सिग्निफिकेंट का भी सिमिलर मतलब होता है जो कि महत्वपूर्ण, ठीक है, समथिंग इंपॉर्टेंट और सब्सटैंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना या सेना के अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? व्हाट इज द गवर्नमेंट रन बाय आर्मी एंड मिलिट्री ऑफिसर्स कॉल्ड। तो उसे स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं। तो प्लूटोक्रेसी जो है उसमें धनवानों, जो अमीर व्यक्ति है, वेल्दी पीपल है, वो लोग का रूल होता है। ओलिगोगैर्की रन बाय वेरी फ्यू पीपल, मतलब हैंडफुल ऑफ पीपल, 10-15 लोग मिल करके कंट्री चला रहे हैं। एरिस्टोक्रेसी में जहाँ पे एलीट लोग, जो अव्वल दर्जे के लोग हैं समाज के, वो लोग ये कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी किसी कंट्री में, तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन प्लांट ऑकर प्राइमरली ड्यू टू विच टिश्यू। तो ये ऑप्शन बी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही ग्रोथ पाया जाता है प्लांट्स में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये रूट और शूट्स के टिप पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहीं से माना किया जाता है वहीं से प्लांट जो है वो ग्रो करता है, रूट्स और शूट्स के टिप से, ठीक है। और ये जो है यही टिश्यू जो है वो लेंथ को भी इंक्रीज करता है और थिकनेस को भी इंक्रीज करता है प्लांट में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंसेक्ट प्राइमरली अफेक्ट और डैमेज विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इंसेक्ट जो है वो लगभग सारे ही पार्ट ऑफ प्लांट में लग सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। रूट्स में भी लग सकते हैं, लीफ में तो लगते ही, आप देखे होंगे कि कैटरपिलर ये मलबरी का लीव्स पे लग जाता है तो धीरे धीरे खा जाता है मलबरी का लीव्स को, और स्टेम और फ्रूट पे तो लगते ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये काफ़ी जेनरिक क्वेश्चन टाइप का पूछा था, ये तो हो भी जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। इंसेक्ट डैमेज करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स पे भी फीड करता है, फ्लावर पे भी, स्टेम पे भी, फ्रूट्स पे भी, मतलब ऑल पार्ट ऑफ प्लांट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज एक्टिव सेल डिवीजन प्राइमरली ऑकर इन प्लांट। तो अभी हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्राइमरली सेल डिवाइड होता है, वहीं से सेल ग्रोथ भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हिस्ट्रियोनिक मीनिंग ओवरली थिएट्रिकल एंड मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामा तो आपने सुना ही होगा, बहुत लोगों ने मेलोड्रामा झेला भी होगा बहुत सारे लोगों का,
तो उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर सी शेप्ड रिंग लाइन एंड एपिथेलियल टिश्यू फाउंड? तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलता है? तो ये हमारा जो है वो ट्रेकिया में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्वास नली भी बोलते हैं इसे। ट्रेकिया से ही लंग्स जुड़ा हुआ है, तो हमारा सांस मतलब ऑक्सीजन जो है वहीं से लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, और लैरिक्स जो है, लैरिक्स से ओसोफेगस जुड़ा है, जिससे कि हम खाना खाते हैं और स्टमक में खाना जाता है। ठीक है, लैरिक्स को ही वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस एंट्रेंस इज लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ विक्ट्री? ठीक है, तो ये हो जाए हमारा ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर ने बनवाया था गुजरात पे जब उन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, और ये एंट्रेंस है फतेहपुर सीकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम वेयर गोल्ड कॉइन नोन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो ये जो है इसे हम कहते थे दिनार। दिनार को गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड कहते थे। ठीक है, और ये जो है रोमन दिनारियस से इन्फ्लुएंस था, मतलब रोमन्स भी जब गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे तो उसे दिनारियस कहते थे। ठीक है, कर्षपना क्या है? तो कर्षपना सिल्वर पंच मार्क कॉइन है, जो कि एंशियंट इंडिया मौर्यन काल से बिलोंग करता है, मतलब काफ़ी पुराना कॉइन है। दिनार अभी हमने देखा गोल्ड कॉइन जो गुप्ता पीरियड से ओरिजिन करता है। रूपक जो है वो सिल्वर कॉइन है एंशियंट इंडिया का, और टाका जो है वो हमारा मिडिवल मॉनेटरी यूनिट है, मतलब मिडिवल टाइम में दिल्ली सल्तनत ये सब के टाइम का ये करेंसी है, ये टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक माई डेटलेस डायरी? तो ये जो है आर के नारायण का बुक है, माई डेटलेस डायरी। ठीक है, आर के नारायण का कुछ फेमस बुक देख लेते हैं। तो मालगुडी डेज आपने देखा होगा, बहुत अच्छा शो था, शो देखिए। किताब भी है मालगुडी डेज, द गाइड एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एजेस साइड डज न्यू 20 रुपी कॉइन अनाउंस्ड इन 2019 बजट हैव? ये देखिए, ऐसा ऐसा सवाल से ना दिमाग घूम जाता है, इतना कौन ध्यान देता है। तो ये 12 किनारे हैं। ठीक है, 20 रुपीज़ का कॉइन पे 12 एजेस है। इसे दो डेकागोन कहते हैं। ठीक है, 12 साइडेड पॉलीगन को, और सेरेशन टूथ एजेस है यहाँ पे। कॉपर निकल से बना हुआ है, और एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम और ब्रोंज का रिंग है। जो सेंटर मेटल है वो कॉपर निकल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अर्ली पीरियड अर्ली 19th सेंचुरी विच मेन सब्सटेंस वाज यूज्ड द हेड ऑफ मैचस्टिक विच प्रूव डेंजरस फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी? तो ये जो है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि वाइट और येलो फॉस्फोरस जो है यही माचिस में यूज़ होता था, लेकिन अभी जो है वो हम रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। येलो और वाइट फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता था, उससे अगर आप खुले एयर में भी रख दीजिएगा तो वो अपने आप रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन रेड फॉस्फोरस को जब हम माचिस पे घिसते हैं तभी उसमें उतना गर्मी पैदा होता है, तब जा कर के वो जलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 19th सेंचुरी में वाइट फॉस्फोरस का यूज़ होता था, लेकिन फिर रेड फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, हाँ, इससे जो डिजीज़ होता था वाइट फॉस्फोरस से, उसे फोजी जॉ कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्यूज़मेंट शब्द का सबसे सटीक समानार्थी सिनोनिम शब्द कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अम्यूज़मेंट? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिक्रिएशन, मनोरंजन, आनंद, प्रमोद। देखिए, हिंदी तो मैंने यहाँ दे दिया है, एग्ज़ाम में आपको हिंदी मिलेगा नहीं इसका। ठीक है, बस इंग्लिश ऑप्शन मिलेगा। हिंदी मिल जाएगा तो फिर इंग्लिश का क्वेश्चन ही कैसा। अम्यूज़मेंट का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट शब्द का सबसे सटीक विलोम एंटोनिम शब्द कौन सा है? तो कॉन्सेंट्रेट मतलब काफ़ी फोकस करना होता है, लेकिन इसका ऑपोजिट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान भटकाना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज इंडिया नोन एज एंशिएंट टाइम? आर्यवर्त, जाम्बू द्वीप, भारतवर्षा या ऑल ऑफ दी अबव? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे नाम थे हमारे एंशिएंट इंडिया के। ठीक है, भारतवर्ष जो है वो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राजा भरत के नाम पे रखा गया था। जाम्बू द्वीप जो है वो बौद्ध और जैन ग्रंथों में है इसका मेंशन। और आर्यवर्त जो है वो आर्यों के निवास स्थान, मतलब आर्यंस जहाँ रहते थे उस नाम पे बेस्ड है। ठीक है, वाई इज द फेमस शिकारी डांस इज परफॉर्म बाय सहारिया ट्राइब प्राइमरली कंडक्टेड? तो ये जो है नाम से ही पता चल रहा है कि शिकार होता था, टू इनैक्ट द सीन ऑफ हंटिंग, शिकार के दृश्यों के अभिनय करने के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाना जिसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, तो फिर तो और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए। ऐसा मनाइए कि टफ ही पेपर है, मतलब उतना भी ज़्यादा टफ नहीं, जो पढ़ा है जो डिजर्विंग है उसको मिले। तो शिकारी डांस जो है वो सहारिया ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये इमिटेट करता है हंटिंग और चेजिंग सीन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल को दौड़ाते हुए। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वापस चैनल पे ज़रूर आइएगा। काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा, कोई रबिश चीज़ नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल वेल रिसर्च्ड है। मैं वेल वर्स्ड हूँ सब्जेक्ट में, आपका हेल्प करूँगा, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।